पूरी दुनिया आज वाकिफ है कि फलस्तीन और इसराइल का मामला काफी जो है अरूज पर चला गया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें पता है जालिम कौन है और मजलूम कौन है। उसके लिए हमें हिस्ट्री भी खोलनी पड़ती है कि वहां पर पहले कौन था और किनको उन्होंने वहां पर जुल्म, क्योंकि हिटलर ने किए थे तो उन्होंने इजाजत दे दी थी कि आप आ जाएं। उसके बाद आकर इस तरह किसी के इलाके पर कब्जा कर लेना और कहना ये अब हमारी जगह है और बाउंड्री लाइन कर लेना जिनका उनको किसी ने हक भी नहीं दिया। तो इसके बुनियादी तौर पर हमें यहाँ से पता लग जाता है कि भाई यहाँ पर गलती किसकी है और किसके ऊपर जुल्म हो रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मुस्लिम ममालिक अगर ये सब कुछ जानते हैं तो फिर बज़ाहिर मदद क्यों नहीं कर रहे, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। क्या हाल है आपका दोस्तों? क्या इस्लाम सच्चा मजहब है? आइए जानते हैं। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो चले आइए आज जरा कुरान ही सीख लेते हैं। तो आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दर हकीकत हमारे कई नॉन मुस्लिम भाई और कई मुसलमान भी इस बारे में पूछते हैं कि आपके जो मुस्लिम ममालिक हैं हमारे जानते हैं कि भी ये जुल्म कौन कर रहा है और मजलूम कौन है, तो फिर वो मदद क्यों नहीं कर रहे अपने मुसलमानों की। यहाँ पर ये सवाल बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसके दो पॉइंट्स हमें देखने होंगे, एक मजहबी है और एक जो सा पॉलिटिकल है। सबसे पहले अगर हम रिलीजियस की बात करें तो इस्लाम के अंदर मुस्लिम उम्मत को, पूरी उम्मत को, उम्मत मुहम्मदी को अल्लाह ताला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जस्ते वाहिद की तरह कहा है कि भी तुम लोग जो से इत्तेफाक से रहोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हदीस है कि ये जो उम्मत है ये जस्ते वाहिद की तरह है, कि एक जिस्म की तरह है जिसके एक उज़्व, एक ऑर्गन पे कोई भी तकलीफ हो तो पूरा जिस्म जो है वो दर्द से कांप उठता है। कहने का मतलब ये था कि अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो आपने उसकी मदद करनी है। तो यहां से हमें यह तो क्लियर हो रहा है कि इस्लाम हमें कहता है कि यूनिटी दिखाओ। तो अगली बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम देखें तो मुस्लिम ममालिक का जो रिएक्शन है उस पर भी एक हमारी हदीस फिट होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर तुम किसी चीज पर जुल्म होता देखो कि अगर कोई जुल्म कर रहा है उसको हाथ से रोको। उसके बाद कहा कि अगर तुम में इतनी ताकत नहीं है तो जुबान से रोको। अगर इतनी भी कुव्वत नहीं है तो तुम लोग जो है दिल में बुरा जानो और ये ईमान का बहुत कमजोर दर्जा है। जब आप यहां से देखते हैं तो आपको कई ममालिक ऐसे दिखेंगे जो एक्शन ले रहे हैं, कई ऐसे दिखेंगे जो सिर्फ बोल यानी कि पॉलिटिकल या फिर इस तरह से अपने बयान जारी करते हैं। तीसरे वो हैं जो खामोश हैं लेकिन मानते हैं कि ये गलत हो रहा है। अब यहां पर बात समझने वाली ये है कि इस हदीस से हमें पता चल रहा है कि ईमान के हिस्से भी बता दिए गए कि ईमान कमजोर का भी है, कि यहाँ पर ईमान भी कमजोर है कईयों के। तो इस्लाम का यहाँ पर हमें समझना होगा कि इस्लाम हमें बता रहा है कि आपके अगर भाइयों पर जुल्म हो रहा है तो आपने वहां पर जाके जिहाद करना है उनके हक में, ठीक है, क्योंकि जुल्म हो रहा है, बगैर किसी वजह के नहीं जाना। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इस्लाम इस चीज के मुतालिक क्लियर है। दूसरी बात कि अगर हम लोग देखें तो इसकी मिसाल यूं है कि अगर आप एक बंदे ने ब्रांड न्यू जो सी कोई कार ले ली है किसी भी ब्रांड की, तो वहां पर वो चलाता है और टेस्ट ड्राइव में वो ठोक दे, तो हम क्या कहेंगे, कार गलत है या वो ड्राइवर गलत है? हम कहेंगे उस ड्राइवर की गलती है क्योंकि उसने ड्राइव सही से नहीं किया। वो जो कार है उसको आप ऐसा ले लें कि इस्लाम है, ठीक है। अब इस्लाम में क्या लिखा है वो चीजें वहीं पर हैं। मुसलमान क्या करें, अपना अमल जो है उससे इस्लाम डिफाइन नहीं होता। उससे आप ये नहीं बता सकते कि इस्लाम में ये लिखा है। आप इस्लाम के लिए कुरान को पढ़ें, अहादीस को पढ़ें कि वहां पर लिखा क्या हुआ है। तो जब आती है बात जिहाद का, वजूहात क्या होती हैं, जिहाद के असरात क्या होते हैं, उसके ऊपर जो से सरकमस्टांसेस सारा कुछ बताना होता है, हालात, किन हालात में जिहाद जो सा फर्ज होता है। जब ये बातें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम जो सा वो सच्चा मजहब है। आप मुसलमानों को देखते हैं कि आज ये कर नहीं रही है, जो से बोल नहीं रहे, उनकी मदद नहीं कर रहे, तो इससे इस्लाम जो सा वो डिफाइन नहीं होता कि इस्लाम में भी यही है। नहीं, ये मुसलमानों का अपना अमल है। अब थोड़ा हम लोग इसको पॉलिटिकल अगर अंदाज देखें तो बात यहां से शुरू होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत का फितना माल है। यहां से हमें समझ आती है कि अपनी इकोनॉमी, अपनी वेल्थ स्ट्रक्चर और दूसरों को खुश करने के लिए, पॉलिटिकल अपने दोस्तों को खुश करने के लिए मुसलमानों ने अपने दीन को जो है वो साइड पर कर दिया हुआ है। अब यहां से जो हमें चीज समझनी चाहिए कि इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आपका कोई इस्लाम को जो तालीमात है उनको पीछे छोड़ दिया जाए तो यहां से हमें समझ आती है कि भी एक मुल्क की गलती है इसमें इस्लाम की गलती नहीं है। इस्लाम की अगर आप बात करते हैं तो इस्लाम होलोकास्ट के भी खिलाफ है। इस्लाम ये फलस्तीनियों के जो कत्ल हो रहे, सैक्रिफाइस, ये भी गलत है। इसको भी आप सही से समझ नहीं रहे कि इस्लाम दोनों को गलत कहता है कि आप होलोकास्ट को भी हम गलत कहते हैं, हम इसको भी गलत कहते हैं।
کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کے اسلام جو ہے اس نے کہا ہوا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ایک جان کا قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے، کوئی بھی آپ کے پاس وجہ نہیں تھی ایسی ٹھوس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ اس نے ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا، اور فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرنا مت بھولنا کہ اللہ تعالیٰ اس خطے میں امن بھی قائم کرے اور ان لوگوں کو صبر بھی دے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھرپور مدد عطا فرمائے، آمین۔